प्यारे दर्शकों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अक्सर हम देखते हैं कि रोड पर हमें भीख मांगने वाले मिलते हैं, रेड लाइट पर भीख मांगने वाले मिलते हैं, कुछ मजबूरीवश मांगते हैं। किसी की पारिवारिक स्थिति इस तरह की होती है कि वो मजबूर होते हैं, कमाने लायक उनका शरीर नहीं होता और वो रोड पर भीख मांगते हैं। ये बड़ा हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है कि आज हमारे युवा या हमारे देश के रहने वाले सभ्य नागरिक वो रोड पर भीख मांग रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, हम सभी भारतीयों के लिए बड़े शर्म की बात है। आखिर इसको दूर कैसे किया जाए? इसको दूर करने का बीड़ा किसने उठाया है और किस तरह से ऐसे लोगों की मदद करके हमारे देश के सभी नागरिकों के सामने, समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि आप किसी को भीख ना दे करके उसे शिक्षा दीजिए, शिक्षा दे करके उसको सभ्य बनाइए और सभ्य बना करके उसका बिजनेस कराइए, ताकि वो भीख मांगने की बजाय वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसी तरह का बेमिसाल कार्य आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरह से एक संस्था ने, उससे जुड़े हुए लोगों ने ऐसे दिव्यांग की सहायता करके उसके दिल को खुश कर दिया था। आइए जानते हैं उस भाई की दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है जी। पैर कैसे खराब हुए? पोलियो पड़ गया था जी बचपन में। तो फिर कैसे गुजारा करते थे आप? बस मांगते थे, खाते थे। अब भाई साहब ने कुछ सहारा दिया हमें। अच्छा, भीख मांगते थे जी। तो परिवार में और कौन है? बच्चे हैं, एक लड़की है मेरे पे। अच्छा, तो उनका गुजारा कैसे करते थे? बस ऐसे ही चल रहा था। अब भाई साहब ने कुछ काम करवा दिया, अब कर लेंगे अपना जुगाड़। अच्छा जी। तो आपकी किसी ने मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया? नहीं 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 है? नहीं। अच्छा, तो बस ऐसे ही भीख मांग के गुजारा कर रहे थे? जी। कब से कर रहे थे आप भीख मांग के गुजारा? बस बचपन से ही अपना कर रहे थे गुजारा। अच्छा, तो अब ये आपको सामान दिया गया है? जी जी। ये टॉफी दी गई है और जी। ये कुरकुरे हैं, ये सब सामान है। और ये ट्राई साइकिल किसने दी आपको? ये भाई साहब ने दी। डेरा वालों ने दी आपको? जी, सच्चा सौदा सच्चा डेरा वाला। तो कैसा लग रहा है अब आपको? अब बढ़िया लग रहा है एकदम। है? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। तो अब आगे आप भीख मांगोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो इसी से अपना गुजारा कर लो? जी 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 जी। तरह का नशा वगैरह बेचोगे? नहीं, कोई नशा नहीं? नहीं जी नहीं। अच्छा, तो ये पहले पैदल आप चलते थे, पैर बिल्कुल खराब है? हाँ जी, खत्म मामला, देख लो। अच्छा, की सहायता नहीं 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 भाई साहब, ये तो भाई साहब मिल गए थे। भाई साहब ने बताया था मेरे को। अच्छा, तो इन्होंने आपकी सहायता करी है? जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? सूरजपुर के। खास सूरजपुर? जी। सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर? जी जी जी। आप लोगों ने देखा इस भाई की दर्द भरी कहानी कि बचपन से पोलियो हो गया और भीख मांग मांग के गुजारा कर रहा है अपने परिवार का। परिवार में बेटी भी इसने बताई है। वाकई में ही एक दर्दनाक बात है। इससे भी बेहतरीन बात यह है कि लोग 1 रुपया 2 रुपये दे करके, भीख दे करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वाकई में ही ऐसा होता है, ऐसा अक्सर लोग करते हैं कि 1 रुपया 10 रुपये दो, जिससे जो बनता है वो दे करके मदद कर देते हैं। लेकिन ये पूरी ट्राई साइकिल नहीं देना और इसके बिज़नेस के लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स और ये कुरकुरे की आप देख रहे हैं, ये जितना भी ये अभी दिया है, ये डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने दिया है। आप सोच के देखो दोस्तों कि लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये एक ही बंदे के ऊपर खर्च किया है और भीख नहीं दी, सीख दी, सहायता की कि भीख ना मांग के आप अपने परिवार का गुजारा करें, आप कोई काम करें जिससे आपका बिजनेस चल सके और आप 2 पैसे अच्छे कमा सकें, बजाय किसी के सामने हाथ फैलाने से। बल्कि उसको स्टेबल कर दिया। एक दिव्यांग को स्टेबल करना वाकई में ही भगवान को खुश करने के बराबर होता है। धन्य है ऐसे लोग जो इस तरह के कार्य करते हैं और धन्य है ऐसे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी जैसा, जिन्होंने अपने अनुयायियों को इस तरह की शिक्षा दे करके और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। आप लोगों की क्या राय है वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और मैं बात करूंगा डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं
उनसे। ये मेरा दुकान है बंगेल में, बंगेल नोएडा फेज़ 2, जिला गौतम बुद्ध नगर। ये भाई इस ठंड में अपना वो खिसकते हुए आया, भीख मांग रहा था, मेरा नज़र पड़े तो मैंने इसे समझाया, भाई तुम्हारे पास में क्या यही भीख मांग के खाते हो, तुम्हारे क्या गुजारा कैसे चलता है। इसने बोला, भाई मेरे एक परिवार है, बीवी बच्चे हैं और हम इसी तरह से मांग के खाते हैं। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं इसे हालत देख करके इसके छाले पड़ गए थे सारे में, ये सब में छाले पड़े थे जो चल रहे थे ज़मीन पर कर गया। तो फिर मैंने इसे मदद के लिए अपने संस्थाओं से बात की, संस्था ने बोला जी इनकी मदद करो, और इसको फिर हमने ये साइकिल ट्राई साइकिल ला दिए और इसे हमने बोले कि भाई ट्राई साइकिल लेते हैं और आपको ये बिजनेस करा के देते हैं, लेकिन आपने भीख नहीं मांगना है। इसने प्रण किया भाई जी मैं भीख नहीं मांगूंगा और हमें ये दे दिया, आप इससे गुजारा करते रहो। इसको मैंने आगे भी हिदायत दिया हूँ, यदि तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा तो आगे भी हम तुम्हें मदद करेंगे, लेकिन भीख नहीं मांगना, नशा नहीं करना, नशा नहीं बेचना, इसको हिदायत दिए। इसने प्रण लिया कि हाँ नहीं बेचेंगे जी। फिर मैंने ये साइकिल दे करके इसे आज शासन के सामने मैं इनको दिया हूँ, अब अपना गुजारा करेगा जैसे कुछ गुजारा होगा इसका, और आगे भी इसको उन्हें मदद करते हुए हम आते रहेंगे। हमें हमारे गुरुजी डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, हमें 147 मानवता भलाई के कार्य सिखाए गए हैं, उनमें से ये भी है जो आज हमने किए हैं। इसको प्यारे दर्शकों, हमारा मतलब किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, किसी दिव्यांग को गलत तरीके से दिखाने का नहीं है। हमारा केवल एक ही मकसद है कि समाज उठ खड़ा हो ऐसे दिव्यांगों की सहायता के लिए, ताकि कोई भी हमारे देश के अंदर दिव्यांग ना रहे, कोई हमारे देश के अंदर भीख ना मांगे। यही शिक्षा देने के लिए और समाज को ये आईना दिखाने के लिए कि जो रोड पे हमारे भाई बहन घूम रहे, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। अभी आपने सुना ये भाई इस्लाम धर्म से है, तो किसी भी धर्म की तरफ डेरा सच्चा सौदा नहीं देखता। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सिर्फ इंसानियत को सर्वोपरि रखते हुए दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसी कार्यों से शिक्षा लें, यही हमारा मकसद है ये वीडियो बनाने का, और कोई मकसद नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोग भी इस तरह के नेक कार्य करने में सहयोग करेंगे और देश को भिखारियों से मुक्त करके स्वच्छ समाज, एक साफ समाज, एक भारत को स्वच्छ बनाने का प्रण लेंगे? इसी आशा के साथ दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद।